हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीतू स्टडी अकेडमी। सो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड और मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी क्लास में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, तो ये मेथड आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आपको समझ नहीं आते होंगे। तो इस मेथड को समझ लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं ये मेथड होता क्या है। तो हम समझते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, जैसे कि देख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन बना हुआ है। इसको हम सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कह लो, ठीक है। तो सबसे पहले देखोगे, यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। जहाँ पे कुछ ना लगा हो तो यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ओके, इसके बाद देखोगे हम 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हम सब करेंगे, रफली करेंगे, ठीक है। तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 10 करोगे तो 10 आएगा, ठीक है। इसके बाद दो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 10 आए, ठीक है। और सेम वही नंबर प्लस या माइनस करने पे कितना आए, 3 आए, माइनस के 3 आए, ठीक है। दो ऐसे नंबर जो मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और सेम यही दो नंबर जो प्लस या माइनस करने पे कितना है, 3 आए, ठीक है। इसके बाद दो ऐसे नंबर लेंगे जो मल्टीप्लाई करने में 10 आए, सेम वही नंबर जो प्लस या माइनस करने में कितना है, 3 यानी कि ये आना चाहिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो इसके बाद देखोगे, ये -3 है तो यहाँ पे -3 होना चाहिए, -10 तो यहाँ पे -10 आना चाहिए। दो ऐसे नंबर बताओ, दो ऐसे नंबर बताना है, ठीक है। ध्यान से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को बार बार, क्योंकि यही मेन पॉइंट है। इस चीज को समझ जाओगे तो क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो दो ऐसे नंबर जो मल्टीप्लाई करने पे -10 आए और दो ऐसे नंबर प्लस या माइनस करने पे -3 आए, ओके। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो सबसे आसान, अगर ऐसे आप तुक्का लगा सकते हो, तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं तो आप जो हमारे पास ये नंबर बना 1 इंटू 10 किया, इसका हम लेंगे फैक्टर बना लो या एलसीएम ले लो इसका। 10 2 से किया 5, फिर 5 से 1। अब इन दोनों नंबर को देखो, इन दोनों नंबर को प्लस करो चाहे माइनस करो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 10, ओके। इसके बाद अगर मैं 5 में से 2 को माइनस करता हूं, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कर सकता हूं मैं, तो -5 प्लस 2 करता हूं तो कितना आएगा, -3। अब देखो, दो नंबर मिल गया हमें, हमें सेम नंबर चाहिए थे, सेम नंबर है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, 10, प्लस माइनस करने पे -3। तो हमारे पास क्या नंबर आया, -5 इंटू 2 करूंगा तो -10 आएगा, -5 प्लस 2 करूंगा तो -3 आएगा, ठीक है। ये सब हमने जो किया ये रफली करेंगे हम, ठीक है। सो दोस्तों, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सेम रहेगा, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं 1x², ठीक है। अब देखो, हमने इसको भी तोड़ा हुआ है, ठीक है। कैसे, -5 प्लस 2, तो यहाँ पे लिखेंगे -5x प्लस 2x। लास्ट टर्म ऐसी सेम होगा। अब देखो, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सेम, हमने अभी जो तोड़ा दो नंबर को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 5x माइनस के 5x प्लस 2x। अब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, इसको जब माइनस करोगे, जब इसको माइनस करोगे, -5x प्लस 2x करोगे तो -3x होगा। इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 10 होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी 10 होगा, इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद इन दोनों में, इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो कॉमन क्या है, x कॉमन है तो हम x निकाल लेंगे। तो x² में से x निकाल लिया तो क्या बचा, x, माइनस है तो माइनस, x निकाल लिया तो क्या बचा, 5, ओके। प्लस है तो यहाँ पे प्लस। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ध्यान से देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 10 है। तो 10 को तोड़ूंगा तो 2 इंटू 5 होगा, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ गया, 2, ओके। तो यहाँ से 2 निकाल लिया, क्या बचा, x, माइनस हो तो माइनस, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, इक्वल 0। अब ये दोनों सेम होने चाहिए, दोनों सेम है तो आप क्वेश्चन को सही कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों सेम है तो x माइनस 5, ओके। अब देखो, इसके बाद x, तो x प्लस 2 तो प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से आप चाहो तो x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कैसे, x माइनस 5 है इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दो। यहां से x हमारे पास कितना आ गया, 5, यहां से x कितना आ जाएगा, प्लस इधर आके -2, ठीक है। ऐसे हमारे पास एक और इक्वेशन है, उसको समझ लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सेम रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो पहले, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 6 कितना हुआ,
12, -12 बनना चाहिए, तो -6 करोगे तो -12 आ गया। अब दो नंबर ऐसे लो, दो ऐसे नंबर जो मल्टीप्लाई करने में कितना है -12, ठीक है। दो सेम नंबर प्लस या माइनस करने में कितना है, प्लस माइनस करने में कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हो, हम 1 लगा दो यहाँ पे। प्लस या माइनस करने में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर बताओ जो मल्टीप्लाई करने पे -12 है, प्लस माइनस करने पे 1। दो ऐसे नंबर कौन से होंगे, तो हम इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लोगे तो 12 है तो 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। अब इस नंबर को इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, दो नंबर यहां बना लेंगे। देखो 2 2 जा 4, 4 इंटू 3 करोगे कितना आ गया, 12 आ गया। तो यहाँ पे हम दो नंबर, इसको माइनस करोगे, 4 माइनस 3 करोगे तो 1 आ गया। हमें यही तो दो नंबर चाहिए, ठीक है, यही दो नंबर चाहिए हमें। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे हम -3 को, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, -12 आएगा। और 4 को 4 में से माइनस करेंगे 3 तो 1 आ गया, 1 आ गया, ठीक है, कंडीशन मैच हो गया। इसके बाद ये पूरा क्या हुआ, रफली हुआ है। अब स्टार्ट होगा मेन हमारा यहाँ से। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सेम रहेगा तो इसको हम सेम लिख लेते हैं, 2x², ठीक है। हमने अभी इसको तोड़ दिया, कैसे कैसे तोड़े इसको, 4 प्लस के 4x माइनस 3x, लास्ट टर्म सेम सेम इक्वल टू 0। इसमें कॉमन क्या है, देखो ध्यान से, 2 और x, 2x कॉमन आ गया, तो 2x² में से 2x निकालोगे तो x बच गया, प्लस 2x निकाल लिया तो सिर्फ 2 बचेगा। इसके बाद एक बार कंफर्म कर लो, 2x को x से मल्टीप्लाई करो, 2x इंटू x करोगे तो 2x² आएगा, प्लस है तो प्लस, 2x इंटू 2 करोगे तो 2 2 जा 4, 4x है तो x आ गया। अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या होगा, इसको हम तोड़ सकते हैं कैसे, 2 इंटू 3, ओके। तो कॉमन क्या दिख रहा है इसमें, 3 3, तो -3, ठीक है। ब्रैकेट में यहां से 3 निकाल लिया तो x। अब देखो ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस लेता हूं, यहाँ पे 2 रह गया तो 2। अब एक बार चेक कर लो इसको, -3 इंटू एक्स करोगे -3x, माइनस प्लस -3 2 या 6 इक्वल टू 0, सेम सेम आ गया। तो हम सही कर रहे हैं अभी, तो x प्लस 2, क्यों, क्योंकि सेम सेम है। इसके बाद 2x -3 इक्वल टू 0। आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, चाहो तो x की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दो, और इसको भी 2x -3 इक्वल टू 0 कर दो। यहाँ से x आ जाएगा -2, क्यों, क्योंकि ये प्लस में इधर आके माइनस, यहाँ से -3 इधर आके +3, यहाँ पे 2x और यहाँ इक्वल के इक्वल 3, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो यहाँ से x कितना आ गया, 3/2। ऐसे एक और लास्ट समझ लेते हैं हम, हमारे पास जैसे कि थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 100² - 20x + 1। तो रूल क्या कहता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा, 100 आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो हमें दो नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 100 है, ठीक है। दो ऐसे प्लस या माइनस करने में कितना है, प्लस या माइनस करने में कितना आना चाहिए, -20। दो ऐसे नंबर बताओ जो प्लस माइनस करने पे -20 आया, मल्टीप्लाई सेम नंबर मल्टीप्लाई करने पे माइनस के, सेम नंबर जो मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 100 आए। ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, तो सबसे पहले इसका आप ले लो एलसीएम। एलसीएम लोगे तो कैसे बनेगा, ये 100 है, 100, 2, 50, 2, 25, 5, 5, 5, 1। हमारे पास क्या बना, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इस नंबर का इस्तेमाल करके हम क्या करने वाले हैं, इस नंबर का इस्तेमाल करके हम दो नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो देखोगे 2 5 जा 10 इंटू 2 5 जा 10, ठीक है। अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 100, बिल्कुल सही है। अब देखो, अब इसको माइनस करोगे या प्लस करके कितना है, -20 आना चाहिए। तो -10 कितना होगा, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ -10 तो -20 हो गया। -10 इंटू -10 करता हूँ तो प्लस के 100 हो गया। तो दो नंबर मिल गए हमारे पास। हमने जो भी यहाँ किया हुआ है रफली किया हुआ है, ओके। अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा मेन यहाँ से। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है, 100x²। अब इसको हमने कैसे तोड़ दिया, इसको हमने -20 को कैसे तोड़ा है, -10x। अब मल्टीप्लाई करोगे, इसको करोगे, जब इसको करोगे तो -20x आ गया, प्लस
लास्ट टर्म इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 इंटू 10, बिल्कुल। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है मेरे को, 10 और x, x है तो x, ओके, ब्रैकेट। अब यहाँ से 10x निकाल लिया तो क्या बचेगा, 10x बचेगा, माइनस माइनस 10x निकाल लिया, जब पूरा का पूरा निकल जाएगा बाहर तो क्या होगा, ये 1 बच जाएगा, ओके। इसके बाद इनमें देखो कॉमन क्या है, जब किसी में कुछ कॉमन ना हो तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस के 1, ठीक है। जब किसी में भी कॉमन कुछ ना मिले आपको तो क्या करोगे, कॉमन लोगे 1। अब माइनस प्लस कैसे, जब क्वेश्चन करोगे तो पता लग जाएगा आपको। तो यहाँ पे सेम आना चाहिए, तो यहाँ से हिट मिल जाता है 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एक बार कंफर्म करते हैं, माइनस 1 इंटू 10 करोगे तो माइनस 10x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1, ओके। तो सेम सेम है, तो यहाँ पे 10x माइनस 1, अब देखो यहाँ पे 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकाल सकते हो कैसे, x 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 10x, 1 के 1 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो x यहाँ से आ गया। ऐसे ही सेम माइनस में इधर आके प्लस, यहाँ पे 10x इक्वल इक्वल 1 के 1, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, यहाँ से x आ गया, ओके।